औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तैयब मनीर है और आप देख रहे हैं लर्नर्स इन। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 और 64 है। इसका मानी ये होता है, क्यूब रूट का मानी है कि -1 है ना, इसकी पावर 1/3, ठीक है, वो लेनी। यानी इस -1 की पावर अगर आप 1/3 ले लेते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर है? एक्स के। अब इधर भी एक्स की पावर 3 लेंगे, इधर भी लेंगे। जब यहाँ पर -1 की पावर 1/3 था, ठीक है, जब पावर 3 लेंगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और एक्स पावर 3 रह जाएगी। एक्स पावर 3 बराबर है -1 के। यानी कि जैसे ये है 8 है, -27 है, इनमें से एक को लिया, -1 को लिया, -1 की ये क्यूब रूट कहा ना उसने, तो -1 की पावर कितनी लेनी है? 1/3। तो ये x के बराबर कर लेनी है आपने, ठीक है जी। x बराबर है -1 की पावर 1/3। तो फिर इधर इधर ताकत 3 3 ले लेंगे तो x पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पर इसकी 3 पावर और 1/3 कैंसिल हो जाएंगी। अब आगे इसको आम तरीके से सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। -1 को उस तरफ ले जाएं, प्लस का 1। अगर इस बात की नहीं समझ आई तो नेक्स्ट हम जी ये वाला जब करेंगे फिर मजीद जो है वो आपको समझ आ जाएगी। अब -1 इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा। पहली रकम की 3 जमा दूसरी की ताकत 3, ये होता है पहली जमा दूसरी, फार्मूला लगेगा। पहली की 2 माइनस जमा दूसरी की ताकत 2 माइनस पहली रकम होती है और दूसरी रकम होती है, ठीक है जी। फिर सुने, पहली रकम की 3 जमा दूसरी की 3, पहली की जमा दूसरी, यहाँ पे जमा होगा तो यहाँ पे जमा होगा, और यहाँ पे माइनस होगा ना तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये अंदर यहाँ पे भी जमा होगा, यहाँ पे भी जमा होगा, ठीक है। वो ये वाला 8 की जब करेंगे ना 8 वाला, तो फिर ये होगा, फार्मूला लगेगा। पहली की 3 जमा दूसरी 3, पहले जमा दूसरी, पहली की 2 जमा दूसरी की ताकत 2 माइनस पहली रकम लिखेंगे और दूसरी, पहली हमारे पास x है और दूसरी 1 है, इनको मल्टीप्लाई करें -x आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर x जमा 1 बराबर 0 के, ये और जमा का 1 उधर गया, माइनस का 1, और x ताकत 2 माइनस x जमा 1 जो है, इसको सॉल्व करेंगे। इसकी हम तज्ज़ीह नहीं कर सकते, इसको आप उसके साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ कर लें, या उससे आसान जो है वो फार्मूला जो है वो दर्ज कर दें। एक्स ताकत 2 का दिसर 1, एक्स का दिसर -1 और ये 1, तो एक्स की ताकत 2 का दिसर a के बराबर होता है और एक्स का दिसर -b के बराबर होता है, और ये c आ गया। इसमें आप कीमतें दर्ज कर दें। b की जगह आ जाएगा -1, ठीक है, इस b की जगह आ जाएगा -1, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, -1 और -4, और a क्या है हमारे पास? 1, यहाँ पे 1 दर्ज कर दें, और c की कीमत क्या है हमारे पास? 1, वो यहाँ पे दर्ज कर दें। 2 की जगह 2 और a की जगह उसकी कीमत 1 दर्ज कर दें, ठीक है। पीछे पूरी एक्सरसाइज गुजरी है, वो आप देखिए कि कैसे फार्मूले को इस्तेमाल करके हम सॉल्व करते हैं। इसको दर्ज कर देंगे जी, ठीक है। और माइनस बाहर यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये वाला 1 है, इसकी पावर 2, 1 के बराबर, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -4 आ जाएगा। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। अच्छा, आगे क्या है? 4 माइनस 1 -4, ठीक है, ये -3 के बराबर आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस है, एक दफ़ा इसको हमने प्लस का लिख लिया और एक दफ़ा इसको माइनस का लिख लिया, ठीक है। तो माइनस अगर हम बाहर लिखेंगे, ठीक है, अपनी तरफ से लिखा और ये माइनस का हो गया, ये प्लस वाला जो था ये माइनस में चेंज हो गया, ठीक है। हमने बाहर माइनस लिखा और ये प्लस का है, ये माइनस में चेंज हो गया, और ये प्लस माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये जो होता है ना, ये वाला, ये ओमेगा के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। -1 माइनस जजर -3/2, ये ओमेगा का स्क्वायर के बराबर होता है। और ये वाला जो प्लस वाला सेंटर में, यानी शुरू में क्या आना चाहिए? माइनस, ठीक है, -1 होना चाहिए, और सेंटर में माइनस है तो ये ओमेगा का स्क्वायर के बराबर, और अगर दरमियान में प्लस है तो ये किसके बराबर होगा? ओमेगा के स्क्वायर, ठीक है। तो पहला हमारे पास कौन सा रूट आया था? यहाँ पर -1। दो आंसर्स मजीद कौन से आए हैं हमारे पास? ठीक है, एक आ गया माइनस ओमेगा का स्क्वायर और दूसरा कौन सा आ गया? माइनस ओमेगा, ठीक है। तो -1, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट्स होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे 8 है, तो आप इसको करेंगे ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो आपने क्या करना है कि ये 8 है तो इसकी पावर 1/3 इधर ले ली,
ठीक है, ये एक्स के बराबर रख दिया। अब इधर भी मतलब क्यूब रूट का है ना, 8 का क्यूब रूट, तो 8 की पावर 1/3 बराबर हो गया एक्स के। ठीक है जी, आपने इधर भी एक्स की ताकत 3 ले लेनी है, इधर भी ले लेनी, इधर भी पावर 3 ले लेनी है, वो कट जाएंगी तो 8 बच जाएगा। 8 को आप इस तरफ ले, माइनस का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, पहली की 3 नफी दूसरी की ताकत 3, ये होगा पहली माइनस दूसरी, फिर उसके बाद पहली की 2 जमा दूसरी की ताकत 2 जमा पहली और दूसरी। पहली हमारे पास एक्स है और हमारे पास दूसरी कौन सी है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो अंदर वाली क्या होगी, प्लस वाली होगी, ये फार्मूला। तो x-2 बराबर 0 होगा, और -2 उधर अगर प्लस का 2 हो गया। अब इसको ना ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसको फार्मूला लगा लेंगे। तो ये फार्मूला लगाया, a बराबर 1 के, और ये वाला b बराबर 2 के, और ये c के बराबर होगा। फार्मूला लगाया, उसमें कीमतें दर्ज की। ठीक है, सॉल्व किया तो -12 आया। ठीक है, तो 4 3 बार 12 होता है, तो 12 4 3 बार 12, तो 4 जो है वो बाहर निकल जाएगा 2 की सूरत में, 2 इसमें 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 बार 12, तो 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, वो आम तरीका है, पहले पीछे आपने सुना हुआ है, लिखा हुआ सारा। तो 2 उसी तरह आ गया, और ये सारा उसी तरह। अब ये जो था ना, 3 का जजर हमने अलहदा कर दिया, और -1 जो बचेगा ना, मतलब 3 ज़रब 1 कर दिया ना, तो माइनस साइड पे कर दिया, और ऊपर जजर, माइनस का जजर जो है वो आयोटा के बराबर, और 3 का जजर अलहदा कर दिया हमने। ठीक है, यानी आयोटा जो होता है ना, -1 के जजर को आयोटा कहते हैं, तो हमने यहाँ पे आयोटा लिख लिया। अब -1 प्लस आयोटा जजर 3। ठीक है, तो इसको हम बटा 2, ये जो है ये ओमेगा के बराबर होता है, और -1, ठीक है, बाहर माइनस माइनस, ठीक है, और माइनस आयोटा जज़र 3/2, ये किसके बराबर, ओमेगा के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास रूट्स कौन कौन से आए। एक आ गया हमारे पास 2, वो किधर है, ये ऊपर। ठीक है जी, हमारे पास एक 2 आ गया, और उसके बाद हमारे पास दो रूट्स ये वाले आ गए, एक 2 ओमेगा और दूसरा 2 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, क्यूब रूट्स ऑफ -27, ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास। तो हम ये करेंगे कि 3 क्यूब रूट का मायने होगा कि -27 की पावर 1/3, तो वो किसके बराबर है, एक्स के। आप इधर भी पावर 3 ले लें, इधर भी ले लें, और ये 1/3, 3 से कैंसिल 27 आ जाएगा। तो ये माइनस का इधर गया, किसका होगा, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है जी, पहली की 3 जमा दूसरी की ताकत 3, ये होता है पहली जमा दूसरी, और पहली की 2 जमा दूसरी की ताकत 2, माइनस, यहाँ पे अगर प्लस आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए, तो यहाँ पे क्या है, माइनस। और पहली दूसरी, पहली हमारे पास एक्स है, और दूसरी 3 एक्स होगा। ठीक है जी, x जमा 3 बराबर सिफर के होगा, और ये जमा का 3 उधर जाके -3, और ये वाला बराबर सिफर के होगा। तो x की ताकत 2 -3x प्लस 9 बराबर 0, तो a बराबर 1 के, और b बराबर -3 के, और c बराबर 9 के। यहाँ पे इसमें कीमतें, b की जगह उसकी कीमत, c की जगह उसकी कीमत, a की जगह उसकी कीमत दर्ज की। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया -27। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27। ठीक है, 27 था, इसको 9 ज़रब 3 कर सकते हैं, तो 9 का जो जज़र होता है ना, वो 3 बाहर आ गया, और अंदर -3 रह गया। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो -1 का जज़र था, इसको हम आयोटा लिख लिया, और 3 उसी तरह, 3 का जज़र, और 3 इसमें है, इसमें 3 कॉमन ले लिया, और -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा। ठीक, ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे -1 का जो जज़र था ना, वो आयोटा के बराबर है। तो एक दफ़ा इसको हम प्लस का, एक दफ़ा माइनस का लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का, ठीक, और एक दफ़ा हम इसको किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। ठीक, और ये माइनस वैसे क्या वैसे बाहर होगा। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये प्लस का था। ठीक है, इन्होंने ये वैसे अपनी तरफ से ये बना दिया है, ये माइनस नहीं होना यहाँ पे। ये 3 की जब कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा, और प्लस माइनस 3 बाहर चला गया था, तो ये रह जाएगा। ठीक है, और -1 का जज़र आयोटा के बराबर। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हमने बाहर अपनी तरफ से माइनस लिया, ताकि ये जो 1 है ना, ये माइनस का हो जाए, और ये प्लस जो है ये माइनस का हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने माइनस लिया, तो ये जो बाहर माइनस लेने से ये जो 1 है ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस जो है, माइनस जो है प्लस का हो जाएगा। ये जो प्लस वाला होता है हमारे पास ओमेगा होता है, और ये जो माइनस वाला है हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर होता है। तो x बराबर होगा -3, और साथ में ओमेगा का स्क्वायर, और
यहाँ पर x बराबर होगा -3 और साथ में ओमेगा। तो ये हमारे पास -27 के रूट्स आ गए, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, 64 है, इसको आप उस तरफ ले जाएं, माइनस का हो जाएगा, पहले की दिन और फिर दूसरे की दिन। तो 4 है ना, 4 की ताकत 3, 4 जब 4 जब 4 64 के बराबर होता है। x-4 बराबर 0, ठीक है। और ये प्लस का 4 जो होगा ना, माइनस का उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। और ये जो है इसको हम उसी ही तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 16 में से 64 निकाले -48, तो यहाँ पर -48 होगा, ठीक है। और 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 के बराबर होता है। 3 अंदर आ गया और 16 जो था ना उसका जज़र 4 वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी 16 ज़रब 3 48 के बराबर होता है, और 16 जो है उसका जज़र 4 बाहर आ जाएगा और अंदर 3 रह जाएगा। अब -1 का जो जज़र है वो आयोटा के बराबर, और 3 का जज़र वैसे का वैसे, और 4 कॉमन ले लें, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 यहाँ पे होगा, ठीक है जी। यहाँ पे 2 होगा और -1 प्लस माइनस आयोटा और जज़र 3, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 2 जो है, अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं नीचे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 को हमने उसी तरह रहने दिया, तो -1 है और इसका प्लस आयोटा जज़र 3, नीचे 2 वैसे का वैसे। तो -1 प्लस आयोटा जज़र 3 जो है बटा 2 ये ओमेगा के बराबर होता है, और ये वाला दूसरा जो है वो माइनस में होगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर, ओमेगा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास रूट्स आ गए 4 4, ठीक है। ओमेगा 4 ओमेगा होगा, पहले पीछे 4 गुजर चुका है, ठीक है। ये हमारे पास x बराबर 4 के होगा एक, ठीक है। और 2 हमारे पास ये होंगे कि एक जो है वो 4 ओमेगा है और दूसरा 4 ओमेगा का स्क्वायर होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर बराबर है 7 के। इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास हो जाएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ये क्यों किया है, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर वो बराबर होता है 0 के। फिर से सुन लीजिए, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। और यहाँ से जो जमा का 1 होगा ना उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ओमेगा को चेंज करना है, ठीक है। हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर है, तो इसको चेंज करेंगे हम कोई किसी नंबर से। तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर 0 के, और यहाँ पे जो जमा का 1 होगा ना उधर जाएगा तो माइनस का 1, यानी कि ये वाला जो 1 है ना ये इधर ले आए तो जमा का 1 होगा, इधर क्या रह जाएगा 0। तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, -1 के। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर 0 के, और 1 इधर आ जाएगा तो किसका, माइनस का। तो अब इसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पे ये माइनस का ओमेगा था, ये भी माइनस का ओमेगा था, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे। हमने इसका माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे प्लस बन गया, तो हमारी ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब इसकी जगह हम -1 दर्ज कर देंगे और साथ उसी तरह बाहर। तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और +1 हो जाएगा, और 1 + 1 = 2, 2 की पावर 7 जो है -128 के बराबर होगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 1 -3 ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 है। तो अब यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है कि -3 है और यहाँ पे भी -3 कॉमन ले लेंगे, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो वो किसके बराबर, अगेन -1 के बराबर होगा। तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को 1 से 3 आ जाएगा, और 3 और 1 4, 4 की ताकत 5, 1020 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे भी 4 को कॉमन ले लें, ठीक है। 4 को कॉमन लिया और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर दर्ज करें। आगे 4 1 बार 4, 9 में से 4 5, और 5 की ताकत 2, 125 के बराबर। इस सवाल में ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास प्लस का ओमेगा है और यहाँ माइनस का ओमेगा, ये वो उस तरीके से नहीं हम कर सकते। इसका थोड़ा सा और तरीका करेंगे, थोड़ा सा जो इससे मुख्तलिफ होगा। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस ओमेगा है और ये ओमेगा की ताकत 2 प्लस का है और ये माइनस का। क्या करेंगे अब, ठीक है। इस तरीके से नहीं कर सकते, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं बना सकते इसको, क्योंकि एक में माइनस है और दूसरे में प्लस है। अब हम सबसे पहले जो कॉमन चीज़ निकलती है वो तो निकालें। 2 निकलता है ना कॉमन, वो हमने निकाल लिया। 3 कॉमन निकलता है ना, वो हमने निकाल लिया। तो अब हमारे पास ये यहाँ पे ये देखें
कि जब अगर ये निकालेंगे तो हमारे पास अगर टू इनमें से निकाल लेते हैं, इसमें से टू कॉमन ले लिया तो वन रह गया प्लस ओमेगा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, थ्री कॉमन ले लेंगे तो तो थ्री कॉमन ले लिया, अगर नहीं इसमें से थ्री इसमें से आ गया और थ्री इसमें से कॉमन आ गया, माइनस वाला जो होगा ना उसको साइड पे कर देंगे। यहाँ पे भी हम माइनस वाले को साइड पे कर दिया और यहाँ पे भी माइनस वाले को साइड पे कर दिया। ये जो प्लस वाले हैं ना ये यहाँ पे लिख दिया हमने, और यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री है, थ्री कॉमन ले लिया और यहाँ पे वन बच गया और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। अब वन प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, देखें हम ये जानते हैं कि वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर वो बराबर है सिफर के, यानी कि इसको आप अगर इधर ले आए ना तो ये होगा वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर किसके, सिफर के। तो हमने क्या किया कि इस फार्मूले का जो ओमेगा का स्क्वायर था ना प्लस का, उसको उधर ले गए तो माइनस का ओमेगा का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो जहां पे हमें वन प्लस ओमेगा नजर आए वहां पे माइनस ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा जो है ये किसके बराबर, माइनस ओमेगा के स्क्वायर के बराबर, ठीक। अब वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होगा, इसी तरह ये देखें वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर सिफर के, और यहाँ पे माइनस का जो प्लस का जो ओमेगा उसको उधर ले जाए तो माइनस का ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर होगा उसकी जगह माइनस ओमेगा लिख देंगे, ठीक है जी। वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर उसकी जगह माइनस ओमेगा, ठीक। अब यहाँ पे दो माइनस दो ओमेगा का स्क्वायर होगा, ठीक है, और माइनस दो ओमेगा का स्क्वायर, माइनस दो और माइनस दो माइनस चार ओमेगा का स्क्वायर होगा। यहाँ पे माइनस थ्री का ओमेगा होगा और माइनस थ्री ओमेगा माइनस सिक्स ओमेगा होगा, ठीक है। माइनस चार को माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करें 24, और ओमेगा की ताकत दो को ओमेगा की ताकत एक से मल्टीप्लाई करें ओमेगा की ताकत तीन के बराबर, और हम जानते हैं ओमेगा की ताकत तीन जो है वो किसके बराबर होगा, एक के, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 24। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें ये है कि हम इसके नीचे टू लिखेंगे और इसके नीचे भी टू लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस वन प्लस माइनस का तीन का जजर जो है और उसके नीचे दो हो तो वो ओमेगा के बराबर होता है, और अगर ये प्लस है तो यहाँ पे ज़रा माइनस हो तो ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी टू लिखेंगे और इधर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब टू के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना ब्रैकेट लिख के ना एक, तो सिक्स को बाहर ले जाएंगे, सिक्स पावर में चले जाएगी, इसकी जगह नीचे टू होगा तो ओमेगा के बराबर और टू यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि इसी को आप टू से मल्टीप्लाई कर लें, टू के साथ मल्टीप्लाई टू ओमेगा, तो इसको भी टू के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो टू टू कैंसिल, तो ये बच गया। तो ये किसके बराबर है, टू ओमेगा के, यानी ये वाला जो है ये किसके बराबर है, टू ओमेगा के। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके नीचे टू लिख के ना यहाँ पे ये टू लिखें और साथ में एक टू लिख दें इस तरफ ब्रैकेट डाल के, यानी यहाँ पे अगर टू लिखते हैं और नीचे टू लिखते हैं तो ये पावर बाहर छः ले जाएं ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर टू लिख दिया और यहाँ पे टू, ये टू वैसे का वैसे रह जाएगा, और नीचे जो टू होगा ना यानी माइनस वन प्लस माइनस तीन का जजर बटा टू, ठीक है, ये ओमेगा के बराबर होगा। तो ये वाला किसके, इसको भी उसी तरह करेंगे कि बाहर टू लिख के ब्रैकेट बना के छः को बाहर वाली ब्रैकेट में लिख देंगे और नीचे टू, टू को वैसे लिख देंगे, और ये जो फार्मूला का माइनस वन माइनस ये जजर का तीन, ठीक है, माइनस तीन का जजर, तो इसके नीचे जो टू होगा ना वो किसके बराबर होगा, ओमेगा का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ओ दो की ताकत छः बाहर कर दिया, दो की ताकत छः बाहर कर दिया, ओमेगा की ताकत छः बन जाएगा और छः दो बार 12 बन जाएगा। अब दो की ताकत छः जो है ये कॉमन ले लिया, ओमेगा की ताकत तीन दो बार छः कर सकते हैं, और 12 है इसको चार तीन बार 12, ये क्यों किया, इसलिए किया कि हमें पता है कि ओमेगा की ताकत तीन जो है वो एक के बराबर होती है, तो इसको ओमेगा की ताकत तीन बना लिया, एक बन गया, और ये तीन दो बार छः था ना तो दो बाहर और ओमेगा की ताकत तीन एक के बराबर होगा, तो एक जमा एक दो हो जाएंगे, तो दो को दो की ताकत छः के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो दो की ताकत सात हो जाएगा, ठीक है। तो ये 128 के बराबर होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हम जानते हैं ये वाला इतना पोर्शन हमारे पास ओमेगा के बराबर होता है, तो ओमेगा की ताकत 9 जमा ये वाला जो होता है ये ओमेगा का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ऊपर पावर 9 उसी तरह। अब हम ये 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 18, और 2 की ताकत 2 9 जो है यहाँ पर ये दो नहीं आना, यहाँ पर ये फालतू इजाफी लिखा उन्होंने, ठीक है जी। ये ओमेगा का की पावर 9 होगी और ये ओमेगा का स्क्वायर के बराबर होगी, ये दो नहीं आना, तो ये 9 होगा और 9 दो बराबर 18 होगा, ठीक है। तो इसको ओमेगा की ताकत तीन ज़रब तीन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ओमेगा की ताकत तीन की जगह हम एक लिख सकें।
तो यहाँ पे ओमेगा ताकत 3 1 के बराबर होगा। ठीक है, 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 है। हम ये कोशिश करेंगे ओमेगा की ताकत 3 का मल्टीपल हो। तो ओमेगा की ताकत 3 36 बन सकता है, यानी 12 3 बार 36 बन सकता है। तो यहाँ पे ये 37 है, तो 36 को अलहदा कर देंगे, 1 को अलहदा कर देंगे ओमेगा को, तो 37 के बराबर। ये 38 है, 36 को अलहदा कर देंगे ओमेगा की ताकत 2 को, 38 के बराबर होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की ताकत 36 है तो 3 को अंदर 12 को बाहर, और ये 1 के बराबर हो, 1 की ताकत 12। ठीक है, और ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 है तो 3 अंदर 12 बाहर। ठीक है, तो ओमेगा तक 3 1 के बराबर होगा, तो 12 बाहर, ओमेगा तक 2 उसी तरह, -5। ये हमारे पास ओमेगा बच गया। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई ओमेगा, तो 1 की पावर 1 के बराबर होते हैं, ओमेगा तक 2 को 1 में मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा तक 2 और -5। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास में, जहाँ हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर -1 के होता है। तो जमा का एक उधर गया माइनस का एक, जहाँ पे हमारे पास ओमेगा जमा ओमेगा का स्क्वायर है ना, उसकी जगह हम -1 लिखेंगे, तो -1 -5 -6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे कि 13 है तो इसको हम ऐसे कर लेंगे कि 12 तो माइनस का 1, माइनस का 12 और माइनस का 1 कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, माइनस का 13 ना, तो हम इसको माइनस का 12 हम अलहदा कर लेंगे और माइनस का 1 अलहदा कर लेंगे। तो 3 अंदर और 4 3 बार 12 और -1 उसी तरह, तो ये जो ओमेगा तक 3 है 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हमारे पास -17 है तो इसको हम करेंगे -15 और -2। ठीक है, तो इस तरह आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, फिर आगे अंदर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 5 3 बार 15, 3 अंदर और माइनस का 5 बाहर, 5 3 बार 15 -15 और -2 उसी तरह। अब माइनस की ताकत जो इसकी जगह 1 आ गया, और ये वैसे का वैसे, इसकी जगह भी 1 आ गया और ये वैसे का वैसे। ठीक, अब हमारे पास ए की ताकत -4 है या कुछ भी है, 1 के बराबर होता है, माइनस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा की -1 जो है ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ओमेगा की ताकत -2 है, इसको ओमेगा की ताकत 3 ए के बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा, माइनस ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये माइनस में नीचे चला जाएगा, ये स्क्वायर में है। ठीक है, -2 इसकी पावर है तो ये नीचे चला जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, ओमेगा तक 2 और ओमेगा ओमेगा तक 3 हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा तक 3 जो है उसको अंदर रखें, ओमेगा पे तकसीम करें, ओमेगा तक 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 3 है, एक बच गया ओमेगा, ओमेगा को 1 से ओमेगा आ गया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और माइनस का जमा का 1 उधर जाए माइनस का हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के बराबर होगा। ठीक है, ओमेगा तक 3 1 के बराबर होगा, तो 1 बटा -1/1 1 के बराबर होगा माइनस का। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये वाली जो है हमने प्रूव करनी है। ठीक, हम राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड ये ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको सेकंड वाले को अगले के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब x को x से x स्क्वायर, x को y से x y ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर, या एक्स को लिखा हमने। ठीक है, तो ये वाली सारी रकम जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो ओमेगा वाई यहाँ पे लिखा और ये सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हमने एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर उसी तरह, तो यहाँ पे एक्स है और वाई है, एक्स वाई ओमेगा होगा। ठीक, और ओमेगा की ताकत 2 है और ओमेगा ओमेगा की ताकत 3 होगी, और यहाँ पे वाई को वाई है, वाई स्क्वायर होगा। अब हमारे पास ओमेगा की ताकत 3 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई कॉमन, ओमेगा का स्क्वायर +1 प्लस ओमेगा किसके बराबर था, ठीक है, -1 के। ठीक है, हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के, तो माइनस प्लस का 1 उस तरफ ले जाए, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, पहली रकम जमा यहाँ पे ये देखें कि वो जो फार्मूला था शुरू में, पहली की 3 जमा दूसरी की ताकत 3, ये बराबर होता है पहली जमा दूसरी, पहली की 2 जमा दूसरी ताकत 2 माइनस पहली दूसरी, तो यहाँ पे ये -xy होगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये वाला हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड है।
हम x को लिखेंगे, यहाँ पे x को लिखा हमने और इसके साथ ये सारी रकम लिख दी अगली वाली, ठीक है जी। इसके बाद ओमेगा वाई लिखा हमने, ठीक है, और इसके साथ ये सारी वाली रकम लिख ली। इसके साथ हमने ये ओमेगा स्क्वायर जेड लिखा, ठीक है, और इसके साथ सारी ये वाली रकम हमने लिख ली। अब अंदर मल्टीप्लाई करें, x को x से एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ये एक्स जी और ओमेगा होगा, तो यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, ओमेगा होगा। यहाँ पे ये वाई है ना, बाहर वाई ओमेगा, तो वाई जो है वाई के साथ वाई की ताकत 2 होगी और ओमेगा ताकत 2 और ओमेगा ओमेगा की ताकत 3 होगी, ठीक है जी। तो ओमेगा वाई इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ओमेगा जेड के साथ, तो ओमेगा ताकत 2 हो जाएगी और वाई जेड होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा, ठीक है, जी को वाई के साथ, तो यहाँ पे जी वाई होगा, ओमेगा ताकत 2 और ओमेगा ताकत 2 ओमेगा ताकत 4 होगी, और यहाँ पे ओमेगा ताकत 2 और ये एक 3 हो जाएगी, और जी को जी से मल्टीप्लाई जी की ताकत 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ये वाला ऐसे का वैसे, एक्स वाई, ये वैसे का वैसे, तो यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स वाई कहाँ पे है, ये एक्स वाई है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ओमेगा की ताकत 2 और वाई ये आ जाएगा यहाँ पर, और ओमेगा और वाई जी जो है हमने यहाँ से ये लिख लिया, ठीक है। तो एक्स जी ये वाला आ गया, और एक्स जी ओमेगा के साथ है, ठीक है, ये वाला आ गया, तो ओमेगा की ताकत 3 ये वाला जो था यहाँ पे आ गया 1 के बराबर, और यहाँ पे वाई की ताकत 2 वाला ओमेगा की ताकत 3 ये 1 के बराबर। आप क्या करें कि ये यहाँ पे ना ओमेगा की ताकत 3 है, ये 1 दर्ज कर लें और ये 1 दर्ज कर लें, आगे फिर इसी तरह कर लें। अब हमने क्या करना होता है कि ओमेगा की ताकत 2 वाले एक्स वाई वाले, ठीक है, ये वाले हमने इकट्ठे कर लिए, और वाई जी वाले हमने इकट्ठे कर लिए, तो एक्स जी वाले के साथ हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्स वाई हमने बाहर निकाल लिया और ओमेगा तक 2 रह गया और साथ में ओमेगा रह गया, और इसी तरह वाई जी हमने बाहर निकाल लिया, ओमेगा रह गया, ओमेगा तक 2 रह गया, ठीक है जी। इस एक्स जी है, ये बाहर निकाल लिया, ओमेगा तक 2 और ओमेगा रह गया। तो जहाँ जहाँ हमारे पास ओमेगा और ओमेगा का स्केयर है, वहाँ पे हमने -1 जो है वो दर्ज कर देना है। हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा का स्केयर बराबर 0 के, और -1 उधर ले +1 उधर ले जाए -1 का हो जाएगा, ओमेगा की ताकत 2 और प्लस ओमेगा -1 के बराबर। तो ये दर्ज किया तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा कि पहली रकम की ताकत 3 जमा दूसरी की ताकत 3 जमा तीसरे की 3 -3, और एक्स वाई जी ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स ताकत 2 वाई की ताकत 2 प्लस जी की ताकत 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी, और जी एक्स के बराबर होगा, ठीक है जी। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर और 4 है और 8 है, ठीक है। अब हम ये करेंगे इसको कि हम इनको जो 4 है ना, ठीक है, इसको ओमेगा तक 3 अलहदा कर दिया, ओमेगा 1 अलहदा, 8 है, इसको 6 अलहदा कर दिया, 2 अलहदा कर दिया। ओमेगा तक 6 जो है ओमेगा तक 3 बन जाएगा ना, 3 2 बार 6, तो ये 1 के बराबर होगा, ओमेगा तक 3 1 के बराबर, ठीक है, ये वैसे का वैसे। और ओमेगा तक 4 है, इसको 3 अलहदा 1 अलहदा, तो 3 जो है 1 के बराबर होगा, तो ओमेगा को 1 से ओमेगा बन जाएगा। हमारे पास 2 था, ठीक है, ये उसी तरह रह गया, और ये वाला भी हमने उसी तरह ही लिख दिया। अब हमारे पास ये 2n फैक्टर्स हैं, तो ये हमने 1 के बराबर शो करके दिखाना है। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा है और 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये तो हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है ना ये वाला, मतलब 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का स्केयर 1 प्लस ओमेगा का स्केयर। तो हम ये कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा के बराबर होता है, ओमेगा स्केयर के बराबर होता है, ठीक है जी। ये देखिए 1 प्लस ओमेगा बराबर होगा माइनस ओमेगा का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस का ओमेगा स्केयर उसको उधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा का स्केयर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, ठीक है, यानी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्केयर के बराबर, और 1 प्लस ओमेगा का स्केयर माइनस ओमेगा के बराबर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्केयर और 1 प्लस ओमेगा का स्केयर माइनस ओमेगा के बराबर। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये जो 2 ऊपर लिखा हो ये अंदर है, ठीक है जी, माइनस ओमेगा का स्केयर है, ये पावर बाहर नहीं है, ठीक। अब हम ये करेंगे माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, जो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया। तो ओमेगा की ताकत 2 को
मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ओमेगा 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 ओमेगा। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे कितनी है, दो, कितनी होगी, तीन हो गई। ठीक है, तो ओमेगा तक तीन एक के बराबर, यहाँ पे एक और यहाँ पे कितनी है, दो, तो कितनी हो गई, तीन। यानी ओमेगा की ताकत तीन बन गई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें ओमेगा की ताकत तीन बन जाएगी, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करें ये भी ओमेगा की ताकत तीन बन जाएगी। तो ये भी वन के बराबर है, ये भी वन के बराबर है। यानी कि वन को मल्टीप्लाई करें वन के साथ करते जाएं तो एन फैक्टर्स पर मल्टीप्लाई करें तो वो वन के ही बराबर होता है। यानी कि वन की पावर एन तक जितनी मर्जी पावर हो इसकी, वन की 100 हो फिर भी वन के बराबर, अगर 1000 हो फिर भी, यानी एन हो, एन से मुराद हो कि 1 2 3 4, आप कुछ भी एन की जगह दर्ज कर लें तो वो किसके बराबर होगी, वन के बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।